Students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 6 English 2. Unit number is 13 Interjections. तो इंटरजेक्शंस है वो पार्ट ऑफ स्पीच, आगे हमने लेसन लर्न किया था पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। तो टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमने लर्न किए। तो उसमें से 1 पार्ट है वो क्या है, इंटरजेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने कंजक्शन, वो भी पार्ट ऑफ स्पीच था। अब लास्ट जो 8 नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन है वो हमारी सडन फीलिंग है। कुछ भी हमारे सामने हम सडनली कुछ देखते हैं, कुछ कोई कहता है सडनली, तो हमारे सडनली जो हमारा एक्सप्रेशन निकलता है उसको हम बोलेंगे इंटरजेक्शन। अब हमारा जो सडनली कोई भी फीलिंग हो सकती है, वो फीलिंग है वो जॉय की, यानी कि खुशी की फीलिंग भी हो सकती है। कोई दुखी फीलिंग भी आपके सामने आ जाती है, तो उसके सामने आप क्या एक्सप्रेस करते हो, तो वो है इंटरजेक्शंस। मैं कुछ इंटरजेक्शन जैसे कि कुछ आप देखकर सडनली कुछ देखते हो तो आप सरप्राइज हो जाते हो, तो कोई फीलिंग सरप्राइज की भी फीलिंग होती है। फिर कोई आप रोड पे जा रहे हो और सडनली कोई एक्सीडेंट देखते हो, तो वो भी आप देखकर कुछ बड़ा एक्सीडेंट देखते हो तो आप कुछ तो एक्सप्रेस करोगे ना कि सिट ये क्या हो गया, कुछ भी आप। तो ये जो है वो हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो इंटरजेक्शंस है। तो यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ। Read the following sentences. आप कोई मैच खेल रहे हो और मैच है वो आप जीत जाते हो, तो आप कितनी खुशी होगी ना आपको। तो सडनली आप जैसे ही जीतते हो तो आप सभी क्या करोगे, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो ये है हुर्रे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वन टाइप ऑफ क्या है, इंटरजेक्शन है। क्या है, इंटरजेक्शन, यस। तो ये हुई हमारी सडन फीलिंग, सडन एक्सप्रेशन हमारे। अल्लाह द किंग इज डेड। अब द किंग इज डेड, किंग है वो मर गया। तो ये जो फीलिंग हमारी, कोई मर जाता है तो वो फीलिंग कैसी होती है, सोरो की फीलिंग होती है। उसमें हम खुश नहीं होंगे कि हुर्रा ये मर गया, ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम अलग वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सोरो के लिए, सोरो की फीलिंग, दुखी की फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए क्या वर्ड है, अल्लाश। दूसरा भी है ओ सिट, ये क्या हो गया है ना। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग देयर। कोई कुछ कर रहा है तो सडनली हम किसी को देखेंगे तो कुछ अलग कर रहा है तो क्या करेंगे, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा। फिर हैव दे गॉन, कोई किसी का हमें काम होता है वो वहां से चले जाए तो हम क्या बोलेंगे, ओ वो चले गए, ऐसा हम। ये है आ है, ओ है, हुर्रे है, सिट है, ये जो सभी वर्ड्स है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे। फीलिंग्स है वो अलग अलग तरह की फीलिंग्स हो सकती है, दुखी की हो सकती है, फिर कोई खुशी हो, खुशी की फीलिंग हो, फिर सरप्राइज हो जाओ कुछ देखकर, फिर अटेंशन के लिए भी
एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कौन सी फीलिंग के लिए कौन से वर्ड्स यूज करने हैं वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख पाऊंगी। उससे पहले ये जो एग्जाम्पल्स है इंटरजेक्शन जिसमें यूज हुए हैं वो देख लो। और एक बात कि हमने आगे जो जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न किए वो सभी ग्रामेटिकली सेंटेंस से जुड़े हुए थे। जैसे कि हमने कंजक्शन आगे के लेसन में देखे तो कंजक्शन है वो जो सेंटेंस होता है उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो वर्ड्स है इंटरजेक्शन है वो ग्रामेटिकली सेंटेंस के साथ जुड़े हुए नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी वर्ड यूज करो लेकिन जो सेंटेंस पीछे है उसके वर्ब में या उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, उसको ऐसे ही रखना है। ओके, तो इंटरजेक्शन है वो ग्रामेटिकली कनेक्टेड नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है। सो राइट दिस सेंटेंसेस इन योर बुक। Now there are some points to note down. तो फर्स्ट इज द वर्ड्स। अभी जो हमने सेंटेंस लिखे उसमें जो वर्ड्स यूज हुए थे हुर्रा, अलश, हेलो, इन द सेंटेंसेस आर इंटरजेक्शन। सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज हुए थे उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शंस बोलेंगे। दूसरा पॉइंट है दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। ये जो वर्ड्स है इंटरजेक्शंस है वो कब यूज होते हैं? तो ये जो वर्ड्स है वो क्या करने के लिए हमें सम सडन फीलिंग और इमोशन, सडनली अचानक से कोई भी फीलिंग या कोई भी इमोशन हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको जताने के लिए ये जो वर्ड्स है इंटरजेक्शंस है वो यूज होते हैं। थर्ड पॉइंट इज दे आर नॉट ग्रामेटिकली, जो मैंने अभी आपको बताया कि they are not grammatically related to the other words in a sentence। सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड से ग्रामेटिकली ये जो वर्ड्स है वो बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स है वो आपको नोट डाउन करने हैं। प्लीज नोट इट इन योर नोटबुक। नाउ अभी मैं लिस्ट लिख रही हूँ तो बिलो इज गिवन अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फीलिंग्स एंड इंटरजेक्शंस यूज्ड टू एक्सप्रेस देम। तो फीलिंग्स और उसके सामने कौन से इंटरजेक्शन है वो यूज होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो फर्स्ट है वो जॉय।
जॉय, जॉय की फीलिंग आपको एक्सप्रेस करनी है तो क्या यूज करेंगे हम? हुर्रे। है ना, मैच जीत जाते हो तो क्या बोलेंगे? हुर्रे, वी वॉन द मैच। या तो फिर दूसरा वर्ड यूज करना हो तो क्या यूज करेंगे? है, वी वॉन द मैच। ओके, दूसरा है सोरो। सोरो यानी गम, दुख। ओ आ अलश, इसके लिए 3 वर्ड्स है। ओ आ अलश। फिर है अप्रूवल। इसके लिए है ब्रेवो। अटेंशन, अटेंशन के लिए है हश एंड अल्कोहल। सरप्राइज, हा, व्हाट, इंडीड, ओ। So here is the list of the interjection. पहला है joy. joy जब खुशी हो तो हम क्या? हुर्रे यूज करेंगे। सोरो की फीलिंग हो तो ओ आ अल्लाश। अप्रूवल के लिए ब्रेवो, कुछ अप्रूवल आपको मिल गई है इसके लिए। अटेंशन, अटेंशन देने के लिए एंड लो। फिर सरप्राइज, आपको कोई सरप्राइज देता है और आप सरप्राइज हो जाते हो तो हा, व्हाट, इंडीड, ओ ऐसे वर्ड से वो यूज कर सकते हो। एडमायरेशन यानी आपकी कोई प्रशंसा करे, आपने कुछ अच्छा काम किया हो और आपका रिजल्ट अच्छा आया हो तो आपके पेरेंट्स से आपका एडमायरेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे? ब्रेवो। तो एडमायरेशन के लिए हम यूज करेंगे ब्रेवो। सो ये लिस्ट है, अपनी बुक में लिख लो। Now we will do the exercise. Fill in the blanks. With the suitable इंटरजेक्शंस। जो ऊपर अभी हमने लिस्ट लिखा इंटरजेक्शंस का, वो सभी इंटरजेक्शंस को यूज करके उसमें से जो सूटेबल रहे वही इंटरजेक्शन को यूज करके आपको ब्लैंक्स में फिलअप करना है।
पहली ब्लैंक की है ब्लैंक सी हैज लॉस्ट हर मदर। ओके, तो आप सेंटेंस में देखो, सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर से आपको पता करना है कि कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है। जॉय की है, सोरो की है, सरप्राइज है, अटेंशन है, एडमायरेशन है, जो अभी आगे हमने लिस्ट देखा उसमें से कौन सी फीलिंग हो रही है। तो देखो, सी हैज लॉस्ट हर मदर, उसने अपनी मदर को लॉस्ट यानी खो दिया, यानी उसकी मदर है वो उसकी डेथ हो गई। तो ये तो क्या हुआ, खो दिया यानी सोरो की हुई ना, सोरो की फीलिंग है। तो सोरो के लिए आपको कौन से इंटरजेक्शन मैंने लिखवाए हैं, ओ है, आ है, अल्लाश है, उसमें से आप कोई भी लिख सकते हो। अल्लाश, सी हैज लॉस्ट हर मदर, लेकिन सोरो की फीलिंग वाली, फिर यहाँ पे घुर रहे सी हैज लॉस्ट हर मदर, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तो दुख की बात है, तो दुखी एक्सप्रेशन हमें लिखने हैं। ब्लैंक, व्हाट ब्रिंग्स यू टू मी, इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट ब्रिंग्स यू टू मी, तुम्हें मेरे पास कौन लेके आया, है ना। कोई आपके पास सडनली आता है तो आप क्या हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे। तो सरप्राइज के लिए कौन कौन से वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं, आहा, वोट, इंडीड, ओ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ लिख सकते हैं, ओ व्हाट ब्रिंग्स यू टू मी। ब्लैंक, द रेस हैज स्टार्टेड, तो रेस है वो स्टार्ट हो चुकी है ना। तो यहाँ पे आपको रेस स्टार्ट हुई है तो क्या करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। तो आपको कोई बोलेगा कि द रेस हैज स्टार्टेड, अटेंशन देने को बोलेगा। तो अटेंशन के लिए कौन से वर्ड्स है, कौन से है अटेंशन के लिए, प्राउड, मतलब ये अटेंशन, अटेंशन में क्या है, HUS और LO, लो, है ना। तो हम यहाँ पे द रेस हैज स्टार्टेड, अटेंशन दो ऐसा। फिर है ब्लैंक, स्पीक सॉफ्टली, यहाँ पे भी हम वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, स्पीक सॉफ्टली, है ना। फिर ब्लैंक, वी हैव वॉन द गोल, ब्लैंक, वी हैव वॉन द गोल्ड। तो ये क्या है, हमने गोल्ड जीता है, तो क्या होगा, आनंद होगा ना, सोना जीत लिया है। तो जॉय, जॉय के लिए क्या यूज करेंगे, हुर्रे। ये सेंटेंसेस लिख लो पहले। Next sentence is
blank. We shall hear his voice. No more. Okay. सेंटेंस क्या है? We shall hear his voice no more. अब हम उसकी आवाज नहीं सुन सकेंगे, है ना? तो ये एक दुख की बात हुई। अब हम उसकी आवाज नहीं सुन सकेंगे, यानी उसके साथ कुछ गलत हुआ है ना। तो सोरो की है तो ओ यूज करेंगे। ओ we shall hear his voice no more. Blank you fought bravely. You fought bravely. Fought है वो क्या है? फाइट का पास्ट फॉर्म है ना। तो तुमने ब्रेवली बहादुरी से बहादुरी का काम किया है, तो आपको कोई क्या करेगा? आपकी प्रशंसा करेगा, है ना। एडमायरेशन की फीलिंग आएगी यहाँ पे। यू फॉट ब्रेवली, तुम बहादुरी से लड़े, तो क्या कहेंगे आपको? ब्रेवो, है ना। क्योंकि ब्रेवली लड़ाई की है तो एडमायरेशन की बात हुई। ब्रेवो, यू फॉट ब्रेवली। Blank have lost all money. सभी पैसे हैं वो गुम हो गए, लॉस्ट हो गए। तो ये तो दुखी की बात हुई, पैसे गुम गए। तो सोरो की फीलिंग आ ओ, है ना। यहाँ पे ओ या आ कुछ भी आप यूज कर सकते हो। सोर की फीलिंग वाले वर्ड्स ही यूज करने हैं। ब्लैंक हैज ही फेल। तो हैज ही फेल, सरप्राइज हो गए। कोई फेल हुआ है तो क्या वो फेल हो गया? तो हम क्या बोलेंगे? क्या वो फेल हो गया? तो यहाँ पे हम वोट यूज करेंगे। वोट हैज ही फेल। 10 नंबर पे है ब्लैंक द ट्रेन लेफ्ट सो लेट। तो यहाँ पे ओ, तो ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन है वो बहुत देर से गई। तो ओ द ट्रेन लेफ्ट सो लेट। ओके, तो राइट दिस एक्सरसाइज। इन दिस एक्सरसाइज देयर आर 10 सेंटेंसेस। सो कम्प्लीटली अपनी बुक में लिख लो ये एक्सरसाइज। और यहाँ पे ये जो लेसन है वो भी फिनिश हो रहा है, इतना ही है। सो राइट द sentences in your book.